सॉल्ट्स सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन and negatively charged anion. Positively charged cation coming from the base and negatively charged anion coming from the acid. These are the salt. एक बात इसमें, अगर कोई भी बेस और एक कैटायन जो भी है तो एक H आयन से डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन है, और OH आयन से डिफरेंट होना चाहिए एक, कोई भी एक एटलीस्ट, तो वो जैसे यहाँ पे क्लोरीन है. अब फॉर एग्जांपल जैसे NaHSO4, अब इसमें सोडियम और H आयन भी है, पर एक आयन सोडियम का है. यहाँ पे सल्फेट आयन, तो दिस इज ऑल्सो सॉल्ट. COOH कॉपर आयन, ये यहाँ पर, और H आयन से डिफरेंट आयन है, क्लोराइड आयन, और OH आयन भी है, लेकिन उससे भी एक डिफरेंट आयन है यहाँ पे प्रेजेंट. तो दीज आर ऑल्सो सॉल्ट. टाइप्स ऑफ सॉल्ट. तो अभी तो हम थ्री टाइप्स के पढ़ते हैं: कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट. इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे टेबल बना लीजिए और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस और pH. अब कॉमन सॉल्ट कौन से होते हैं? जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3. और बेस कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग ही बेस यूज करते हैं, जैसे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस. तो जितने भी हमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तब क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट बनता है. उसकी pH क्या होती है? 7 होती है, न्यूट्रल होती है. अब एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? जिसमें हम वीक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस से बने हुए जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं, जिसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3. वीक बेस जैसे अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस हैं. इनसे बने हुए जो भी सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं और इनकी pH क्या होती है? 7 से कम होती है. बेसिक सॉल्ट, इसमें वीक एसिड यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होता है. वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH से बने हैं, KOH से बने हैं. ये बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं. इनकी pH मोर देन 7 होती है. अब आते हैं जैसे, फिर से देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट. तो इसमें क्या होता है? ऑल H आयन रिप्लेस कर देते हैं ऑल बेस OH आयन को और सॉल्ट बनाते हैं, जैसे H2SO4 प्लस NaOH. तो इसमें 2 H आयन है, तो किसको रिप्लेस कर देगा? ये सोडियम आयन रिप्लेस हो जाएंगे. तो यहाँ पे सोडियम के यहाँ पे 2 हैं, तो दिस साइड भी 2. तो क्या बनेगा? यहाँ पे रिप्लेस हो गए, H2 की जगह N2 आ गया और SO4 प्लस वाटर. तो ये क्या बना हमारा? कैसा सॉल्ट होगा? ये नॉर्मल सॉल्ट होगा, सोडियम सल्फेट. कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द H आयन OH आयन फ्रॉम द एसिड एंड बेस. नेक्स्ट आता है एसिडिक सॉल्ट. अब इसमें क्या होता है? इसमें हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड अब एसिडिक सॉल्ट. तो इसमें क्या नॉर्मली यूज करते हैं? इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है, जैसे H3PO4 है, NaOH. लेकिन ऐसी कंडीशन तो 100% एसिडिक सॉल्ट बनेंगे ही बनेंगे. लेकिन होता क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है,
तो कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि H3PO4 जो है वो पूरे अपने एच आयन ना दे, मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट हो एच आयन का, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो एच आयन का, तो जो है वो एसिडिक साल्ट बनेंगे। जैसे अब यहाँ पे एच आयन 3 है और सोडियम यहाँ पे 1 है, तो इसने 3 की जगह इसने 2 दिए, तो Na2HPO4 बना प्लस H2O। तो ये क्या बना, ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन अब अगर H3O4 प्लस NaOH अगर ये अपने एक दे तो क्या होगा, NaH2PO4 बनेगा। यहां पर भी एच आयन है, यहां पर भी एच आयन है, तो ये क्या कहलाएगा, डाई सोडियम फॉस्फेट। क्या है ये, एसिडिक सॉल्ट है, इसमें एच आयन प्रेजेंट है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब इसकी बात करें, अगर इसके तीनों हाइड्रोजन आइटम अगर रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब Na3PO4 बन जाता है और H2O, तो अब ये एसिडिक सॉल्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई एच आयन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम फॉस्फेट। तो एसिडिक सॉल्ट जो मैंने टेबल दिखाई थी वो बस जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन थी कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमारे एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। लेकिन अगर जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, तो अगर रिप्लेसमेंट पार्शियल हो रहा है तब भी हमारे सॉल्ट जो है वो एसिडिक बनेंगे। अब है बेसिक सॉल्ट, मतलब पार्शियली रिप्लेसमेंट किसका हो, OH आयन का। जैसे PbOH का होल ट्वाइस बेस है ये HCl, तब ये अपने इसके पास 2 OH आयन है, तो दोनों H आयन नहीं देगा, तो OH और एक Cl प्लस H2O, तो ये यहाँ पर OH आयन है, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे बेसिक लेड क्लोराइड। कैसा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। अब जैसे कॉपर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, CuOHCl H2O, ये क्या बन गया, बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो इसका मतलब जितने भी हमारे मोनो बेसिक एसिड हैं, जैसे HCl, HNO3, ये हमेशा कॉमन सॉल्ट बनाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट करने के लिए केवल एक ही एक एच आयन है और एच आयन है ही नहीं। लेकिन H2SO4, H3PO4, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट इनका हो सकता है, तो ये बना सकते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो ये दिस इज द कंडीशन 1। नेक्स्ट डबल सॉल्ट, जिसमें 2 सॉल्ट का मिक्स होता है उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे CaO3 MgO3 CO3, ये कहलाता है डोलोमाइट। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट 2 सॉल्ट इसमें मिक्स हैं। एक आता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस, साथ में 24H2O, इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये एलम कहलाता है। अगर यहाँ पे पोटेशियम है तो ये पोटाश एलम कहलाता है, अगर सोडियम है तो वो सोडियम एलम कहलाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलम, Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 24H2O एलम। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में 2 कैटायंस या एनायंस हो अदर देन, या तो 2 कैटायंस हो या 2 एनायंस हो अदर देन H आयन और OH आयन के। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर, जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या फॉर्मूला है, CaOCl2, इसमें CaOCl एंड Cl, एक कैटायन हो गया, अब 2 एनायन हो गए अदर देन OH आयन। तो दिस इज द मिक्स्ड सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कौन से सॉल्ट ऐसे होते हैं
कॉम्प्लेक्स जो ऑन हाइड्रोलिसिस होने पे कॉम्प्लेक्स आयन और एक एनायन या कैटायन देते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन कौन से होते हैं, जैसे FeCN6, Fe4CN6 से फेरोसाइनाइड। अगर ये पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है तो K4, FeCN6 जैसे फेरोसाइनाइड, पोटेशियम के साथ जुड़ा तो K4FeCN6 का होल ट्वाइस। जब ये इसको हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या देता है ये, फेरोसाइनाइड और पोटेशियम। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। या फिर एक है CuNH3 और सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स आयन और हाइड्रोलिसिस होने पे सल्फेट आयन देते हैं। ये क्या है, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। अब एक टर्म यूज करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। सपोज जैसे इस कॉपर सल्फेट है और इसके साथ में अगर वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। अगर इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं अनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको हम बोलते हैं ब्लू पेट्रोल। क्या होता है वाटर, इसके साथ ये क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, जैसे दिस वन। अब इसको एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे CaSO4 2H2O, ये क्या कहलाता है, ये जिप्सम कहलाता है। इसको अगर 370 डिग्री पर इसको हीट करते हैं तो इसमें से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस से आया था इसलिए इसका नाम पेरिस में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर इसलिए क्योंकि डॉक्टर इसे बैंडेजेस वगैरह में या प्लास्टर में यूज करते हैं। इसकी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे MgSO4 7H2O, इसको इप्सम सॉल्ट कहते हैं। FeSO4 7H2O, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हम डिटेल में कॉमन सॉल्ट पढ़ेंगे। NaCl कैसे बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, NaOH प्लस HCl, NaCl और H2O गैस निकलती है। NaCl का बहुत यूज़ है, इसको रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर सब बनाने के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कुछ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज पूछा जाता है। करते हैं तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जब इलेक्ट्रिसिटी में पास करते हैं तो NaOH में कन्वर्ट होता है और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड पे, और ये नियर टू कैथोड मिलता है। अब इसमें से जो क्लोरीन गैस निकलती है उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। जब इस क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेट लाइन CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं ड्राई स्लेट लाइन पे पास करते हैं तो CaOCl2 क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर, और पानी
वाटर निकलता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये ड्रिंक कई जगह यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का हमारी कॉटन इंडस्ट्री में भी यूज़ है, और पानी को ब्लीच जब जम्स हो जाते हैं इसमें भी डाला जाता है, जिससे पानी के सारे जम्स मर जाते हैं। और हम इसका यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी करते हैं। जैसे किसी भी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीडाइज कराना है तो इसका यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया। कैसे बनता है? क्लोरीन गैस पास करते हैं ड्राई स्लेट लाइन पर, देन ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ड्रिंकिंग वाटर को में यूज़ करते हैं फॉर उसको जम फ्री बनाने के लिए, और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या काम है? हमारी कुकिंग में नॉर्मली यूज़ करते हैं, कुकिंग को ये फास्ट कर देता है। दूसरा, ये केक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, और उससे हमारी बेकिंग जल्दी हो जाती है, तो इसलिए फास्टर कुकिंग के लिए काम आता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। कैसे बनता है? जब सोडियम क्लोराइड पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस पास करें अगर, तो अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बनता है। अब आप कहोगे कि ये तो एसिडिक सॉल्ट है। नहीं, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, दिस इज बेसिक। क्योंकि कौन सा एसिड है? ये वीक एसिड का कंपोनेंट है। H2CO3 हमारा क्या होता है? वीक एसिड है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। और जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अभी आगे देखेंगे। हाँ, जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और इसीलिए हमारी जो ब्रेड में पोरस होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इसको दोबारा से हीट करते तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा, साथ में कोई भी माइल्ड एसिडिक सच एज, जैसे कोई भी टार्टरिक एसिड है, उसका आयन इसके साथ में जब ज्वाइंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड बनता है। इसी वजह से इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लग रही है, इसलिए इसी हमारी जो ब्रेड वगैरह बनती है वो बहुत पोरस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से सॉफ्ट और पोरस होती है। फिनिश्ड एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके NCERT के हम क्वेश्चंस लेंगे। देन तब ओके, थैंक यू।